नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एनआईएस के क्लास बुक 2 के इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर के टर्मिनल एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, प्रूफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 8/7 इक्वल टू साइन इनवर्स 7/85। तो एलएचएस को पहले हम लोग लिखेंगे। एलएचएस है साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 8/17। इसको साइन इनवर्स प्रूव करना है। सो इससे जो जुड़ा हुआ फॉर्मूला है उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। सो साइन इनवर्स इसको हम लोग कंसिडर करेंगे साइन एक्स और इसको कंसिडर करेंगे वाई और फिर फॉर्मूला लिखते हैं। तो यहाँ से मिलेगा साइन इनवर्स, ये एक्स है और ये वाई है, तो साइन इनवर्स एक्स मतलब 3/5 वैसे ही रह गया, अंडर रूट 1 माइनस 8/17 होल स्क्वायर प्लस 8/17 दैट इज वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स मीन्स 3/5 होल स्क्वायर। इसको सोल्व करने पर हम लोग RHS वाला पार्ट मिल जाएगा। सो साइन इनवर्स एज इट इज़ लिखते हैं, ये 3/5 अंडर रूट के अंदर हो गया 8 का स्क्वायर 1 माइनस 64/1 289, 8 का स्क्वायर 64 और 17 का स्क्वायर 289 प्लस 8/17 अंडर रूट 1 माइनस 9/25। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा साइन इनवर्स 3/5, एलसीएम करेंगे 289 माइनस 64, डायरेक्ट कर लेते हैं। 289 माइनस 64 इज 225/289। यहाँ पे जाएगा, एलसीएम करेंगे, एलसीएम 289 माइनस 64 इज दैट प्लस 8/17, फिर इधर एलसीएम करेंगे तो 25 एलसीएम होगा इसका और 25 माइनस 9 इज 16, ब्रैकेट क्लोज करते हैं। साइन इनवर्स 3/5 अंडर रूट 15 का स्क्वायर है और ये 17 का स्क्वायर है, दैट इज़ 15/17 प्लस 8/17 इंटू 16, 4 का स्क्वायर होता है, सो 4 बाहर निकलेगा और यहाँ से 5 बाहर निकलेगा रूट के अंदर से, और यहाँ से हमको आंसर मिल जाएगा साइन इनवर्स 45/85 मल्टीप्लाई कर लेते 3 इंटू 5 45 और 5 इंटू 17, इस तरह से इधर मिलेगा 32/85। इसको फर्दर एलसीएम करेंगे, ऐड करेंगे तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 85 और ये दोनों ऐड हो जाएंगे 45 प्लस 32, यहाँ हो गया साइन इनवर्स 77/85 विच इज द RHS। साइन इनवर्स 77/85 और हमारा आंसर भी निकल गया। सो LHS इक्वल टू RHS, हेंस LHS इज इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9 इज इक्वल्स टू हाफ cos इनवर्स 3/5। तो इससे जो जुड़ा फॉर्मूला उसको पहले देख लेते हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई। इस फॉर्मूले का यूज हम लोग करेंगे। LHS में है tan इनवर्स x और ये है tan इनवर्स y, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स x मीन्स 1/4, y मीन्स 2/9। क्वेश्चन बुक में ये 1/9 दिया हुआ हो सकता है, बट एक्चुअल में 2/9 होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2/9/1 माइनस 1/4 इंटू 2/9। इसको हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स, एलसीएम करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 36
यहाँ हो जाएगा 9+8। इसका एल काटेंगे तो यहाँ पर 2 कट सकता था, बट काटेंगे नहीं क्योंकि 4×9 = 36 करेंगे, जो यहाँ भी एलसीएम 36 होगा, नीचे भी 36 है तो कैंसिल आउट कर सकते हैं। सो इसका भी एलसीएम हो जाएगा 36। 1 - 2/36 मीन्स 36 - 2। इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 - 17/36। नीचे को इन्वर्ट कर देते हैं, इसको लिख सकते हैं 36/34। 36 इज कैंसिल। 17 इज 2 टाइम्स 34 को काटेगा तो ये हो जाएगा 10 - 1/2। अब हम लोग अगर RHS पर ध्यान दें, RHS में हमको कॉस में जाना है। ये 10 से कॉस में जाने का एक फॉर्मूला है जो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं 2, जिसको मास्टर फॉर्मूला भी हम लोग कहते हैं। 10 - X = cos 1 - X², 1 + X²। इसको मास्टर फॉर्मूला इसलिए बोल सकते हो क्योंकि 2 10 - को कॉस में भी फॉर्मूला है, साइन में भी फॉर्मूला है और 10 में भी फॉर्मूला है। सो इसी फॉर्मूला का हम लोग यूज़ करते हैं। सबसे पहले इस फॉर्मूला को लिखने के लिए यहाँ पर हमें 2 चाहिए, तो हम लोग 2 यहाँ यूज कर लेते हैं। इसको लिख सकते हैं 1/2 × 2 कैंसिल होकर 1 आता, 1 × समथिंग, 1 से किसी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज नहीं आता, तो वही चीज़ यहाँ पर कर लें और इसको लिख लेते हैं 10 - 1/2। अब देखिए 2 10 - X का फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे, तो यहाँ से हम लोग लिख पाएंगे 1/2, तो वैसे ही रह जाएगा। 2 10 - X जो होता है उसको लिख सकते हैं हम लोग cos इनवर्स। सो ये हो गया cos इनवर्स 1 - X², दैट इज 1 - ½² 1 + ½²। ये हो गया 1/2 cos इनवर्स 1 - 1/4 1 + 1/4 और इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो मिलेगा हमें 1/2 cos इनवर्स, एलसीएम करेंगे 1 - 1/4, 4 - 1 3/4 और नीचे होगा 5/4। 4 इज कैंसिल इच अदर और यहाँ से हो जाएगा 1/2 cos इनवर्स 3/5। इस तरह से इसको हम लोग कर सकते हैं। RHS पर अगर हम लोग ध्यान दें तो 2/2 cos इनवर्स 3/5 प्रूव करना था, सो वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड 1/2 cos इनवर्स 3/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos इनवर्स 4/5 + tan इनवर्स 3/5 = tan इनवर्स 27/11। LHS को लिखते हैं हम लोग। देखिए इसमें cos है और tan, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, या तो दोनों cos में रहना चाहिए या फिर दोनों tan में रहना चाहिए, तो हम लोग इसको tan में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर tan इनवर्स X और tan इनवर्स Y का फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि हमें LHS में RHS में tan इनवर्स ही चाहिए। सो हम लोग पहले cos इनवर्स 4/5 को tan में लिख लेते हैं। cos इनवर्स 4/5 इसको हम लोग मान लेते हैं x, यहाँ से हो जाएगा 4/5 = cos x। इट मीन्स अगर एक ट्रेंगल बनाते हैं जिसमें को यहाँ पर अगर एंगल x लेते हैं तो cos x इज b/h, b हो जाएगा आपका a4 और h हो जाएगा 5, तो p इसका हो जाएगा 3² 4² 5² के बराबर होता है 3:4:5। 3:4:5 इज द रेशियो ऑफ राइट एंगल ट्रेंगल, तो इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा 3। इस तरह से हम लोग इसको इसका 10x का वैल्यू लिख सकते हैं p/b मीन्स 3/4। सो यहाँ से x इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं हम लोग tan इनवर्स 3/4। सो x इज cos इनवर्स 4/5, वही x tan इनवर्स 3/4, इसका मतलब cos इनवर्स 4/5 का वैल्यू tan इनवर्स 3/4 के इक्वल होगा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स LHS डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं, इसको cos इनवर्स 4/5 को लिख सकते हैं x और x को लिख सकते हैं tan इनवर्स 3/4। सो देयर फॉर tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 3/5, इसका हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y, x मीन्स 3/4, y मीन्स 3/5 बाई 1 - 3/4 × 3/5। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ मिल जाएगा tan इनवर्स, एलसीएम हो जाएगा 20, 4 और 5 का एलसीएम 20, 4 से डिवाइड करेंगे 5 3 = 15 और 4 3 = 12 बाई ये हो जाएगा 20 - 9/20, एलसीएम इसका 20 होगा, 20 × 1 = 20 -3 3 = 9। अब इसको हम लोग
सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 10 इनवर्स 27/20/11/20 20 कैंसिल्स ईच अदर, और RHS में जो हमें लाना था 10 इनवर्स 27/11 जो हमें मिल गया। इस तरह से हम लोग LHS इक्वल टू RHS प्रूव कर सकते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। 2 10 इनवर्स हाफ प्लस 10 इनवर्स 1/5 इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स 23/11। इसमें LHS से हम लोग को दोनों 10 में ही है और प्रूफ भी 10 में ही करना है, बट यहाँ पर 2 10 इनवर्स x दिया हुआ है, तो हम लोग 2 10 इनवर्स x का फॉर्मूला यूज़ करके इसको 10 इनवर्स x में कन्वर्ट करेंगे, फिर 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला लगाते हैं। इससे जो इसका जो फॉर्मूला है वो है 2 मास्टर फॉर्मूला, जिसमें बता रहा था 2 10 इनवर्स x इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स में जब लिखेंगे तो फॉर्मूला हो जाता है 10 इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज़ करके हम इसके पहले LHS के पहले वाले 2 10 इनवर्स हाफ को 10 में कन्वर्ट करते हैं। तो LHS डायरेक्टली हम लिखते हैं 2 10 इनवर्स हाफ x को लिख सकते हैं 10 इनवर्स 2 इंटू एक्स, एक्स मीन्स हाफ, बाई 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, दैट इज एक्स का स्क्वायर। इसको एज इट इज रहने देते हैं 10 इनवर्स 1/5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 10 इनवर्स 2 कैंसिल हो गया 1/1 माइनस 1/4 प्लस 10 इनवर्स 1/5। देखिए इसका एलसीएम करेंगे तो 4 माइनस 1 3/4, दैट इज 3/4 को इन्वर्ट कर देंगे तो ये बन जाता है 10 इनवर्स 4/3 और प्लस 10 इनवर्स 1/5। इसमें हम लोग 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला लगाते हैं तो हमें मिल जाएगा 10 इनवर्स x प्लस y, मतलब 4/3 प्लस 1/5 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 4/3 इंटू 1/5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 10 इनवर्स, एलसीएम इसका अगेन 15 होगा, 5 4 जा 20 प्लस 3 20 प्लस 3 डिनोमिनेटर में होगा 5 4 जा 4/20 15 सॉरी 4/15, दैट मीन्स 15 माइनस 4/15, 15 15 फिर से कैंसिल हो जाते हैं और हमें मिलता है 10 इनवर्स 220 प्लस 3 इज 23/11 विच इज वी हैव टू प्रूव इन RHS 23/11। सो यहाँ से हम लोग LHS इक्वल टू RHS इसको भी प्रूव कर पाएंगे। इसके बाकी 2 ABC जो 3 पार्ट है, इसी तरह से 10 इनवर्स x का फॉर्मूला लिख के फिर हम लोग को आगे करना है।